इससे टॉर्चर करते थे ये सब, ये जो इससे कोड़े का इस्तेमाल करते थे मारने का, ये सब चीजें। 24 घंटे लगातार काम, दिन भर में सिर्फ एक बार, वो भी पशुओं के चारे से बनी सूखी रोटी। और अगर कोई भागने की कोशिश करे तो उसके पीछे छोड़ दिए जाते थे खूंखार पिटबुल कुत्ते। जी हाँ, ये किसी हॉलीवुड हॉरर फिल्म की कहानी नहीं है, बल्कि उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर से सामने आया एक ऐसा खौफनाक सच है जिसने इंसानियत को शर्मसार कर दिया है। एक ऐसी नरक जैसी फैक्ट्री जहां उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान और नेपाल जैसे राज्यों से आए 12 मासूम और गरीब मजदूरों को पिछले 2 साल से बंधक बनाकर रखा गया था। उनसे उनके मोबाइल छीन लिए गए, उनके आधार कार्ड जब्त कर लिए गए और उनके जिस्म पर कोड़ों, गर्म सलाखों और भालों से ऐसे जख्म दिए गए जिन्हें देखकर पुलिस और प्रशासन की रूह भी कांप उठी। आखिर कैसे हुआ इस खौफनाक राज का पर्दाफाश? आज की वीडियो में इसी बारे में बात करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है राज माहौर। आप देख रहे हैं न्यूज वॉच इंडिया का स्पेशल प्रोग्राम ऑपरेशन ब्लैकआउट। ये पूरा सनसनीखेज मामला मुजफ्फरनगर के तितावी थाना क्षेत्र के मांडी गांव का है। यहाँ काफी समय से एक डिस्पोजल डोना पत्तल बनाने की फैक्ट्री चल रही थी। बाहर से देखने पर ये एक सामान्य फैक्ट्री लगती थी, लेकिन इसके ऊंचे ऊंचे दरवाजों के पीछे जुल्म और हैवानियत का एक ऐसा साम्राज्य चल रहा था जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। इस नरक का भंडाफोड़ तब हुआ जब राजस्थान के जोधपुर का रहने वाला विक्रम नाम का एक मजदूर अपनी जान हथेली पर रखकर फैक्ट्री की ऊंची दीवारें फांदकर भागने में कामयाब रहा। विक्रम किसी तरह भागते भागते तितावी थाना पहुंचा। जब उसने पुलिस के सामने अपनी आप बीती सुनाई तो पुलिस अधिकारियों के पैरों तले से जमीन खिसक गई। मामले की गंभीरता को देखते हुए मुजफ्फरनगर के एसएसपी संजय कुमार वर्मा और प्रशासनिक अधिकारियों की एक संयुक्त टीम ने तुरंत एक्शन लिया। लेबर डिपार्टमेंट और भारी पुलिस फोर्स के साथ इस फैक्ट्री पर अचानक छापेमारी की गई। जब पुलिस अंदर दाखिल हुई तो वहां का नजारा देखकर खुद पुलिस वाले भी दंग रह गए। पुलिस ने मौके से 12 बंधक मजदूरों को आजाद कराया, जिनमें कुछ नाबालिग भी शामिल थे। इन आजाद हुए मजदूरों की आंखों में आजादी की खुशी तो थी, लेकिन पिछले 2 साल का वो खौफनाक मंजर साफ नजर आ रहा था जो उन्होंने इस चारदीवारी के भीतर झेला था। एसएसपी संजय कुमार वर्मा ने मीडिया को जो बातें बताई वो रोंगटे खड़े कर देने वाली हैं। आरोपियों ने इन मजदूरों को अच्छे वेतन, मुफ्त रहने और खाने का लालच देकर बस अड्डों और रेलवे स्टेशनों से फंसाया था। लेकिन जैसे ही ये मजदूर फैक्ट्री के अंदर कदम रखते हैं, उनके मोबाइल फोन और पहचान पत्र छीन लिए जाते हैं। मजदूरों को सुबह 4 बजे से लेकर आधी रात तक, यानी लगभग 24 घंटे बिना थके काम करना पड़ता था। बीमारी की हालत में भी काम से छुट्टी की कोई इजाजत नहीं थी। और खाने के नाम पर चौंकाने वाली बात यह है कि उन्हें दिन में सिर्फ एक बार मवेशियों के चारे से बनी सूखी रोटी दी जाती थी। अगर कोई मजदूर आपस में बात करता या भागने का प्रयास करता तो उसे हंटर, बेल्ट और लोहे की रॉड से बेरहमी से पीटा जाता था। हद तो तब हो गई जब एक मजदूर को गर्म भाले से दाग कर उसका कान तक काट दिया गया। और सबसे बड़ा खौफ था वहां मौजूद 2 खतरनाक पिटबुल कुत्ते। मजदूरों को सीधे धमकी दी जाती थी कि अगर पैर भी बाहर निकाला तो ये कुत्ते तुम्हें जिंदा नोच खाएंगे। इसी डर से मजदूर सालों तक सब कुछ सहते रहे। पुलिस की इस तफ्तीश में एक और बेहद डरावना और सनसनीखेज मोड़ सामने आया है। जांच के दौरान पता चला कि इस फैक्ट्री से 3 मजदूर पहले से लापता हैं। पुलिस को शक है कि टॉर्चर और भूख की वजह से कुछ मजदूरों की अंदर ही मौत हो गई, जिन्हें चुपचाप गायब कर दिया गया। इनमें से एक नेपाल के रहने वाले मजदूर अर्जुन का शव नंबर 225 में ही बरामद हो चुका है। इसकी कड़ियां अब इस मामले से जुड़ रही हैं। इस मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए फैक्ट्री मालिक के पिता प्रदीप बालियान और वहां के सुपरवाइजर शिवा त्यागी को गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि मुख्य आरोपी और फैक्ट्री मालिक अंकित बालियान अभी भी मौके से फरार हैं, जिनकी तलाश में पुलिस लगातार दबिश दे रही है। इन आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता BNS के तहत मानव तस्करी, बंधुआ मजदूरी, हत्या और बेरहमी से प्रताड़ित करने जैसी संगीन और गैर जमानती धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी सहित कई बड़े राजनेताओं ने भी इस घटना पर गहरा दुख जताते हुए
इसे मानवीय गरिमा पर हमला करार दिया है। दोस्तों, आज हम 2026 के आधुनिक दौर में जी रहे हैं, जहां चांद और अंतरिक्ष की बातें होती हैं, लेकिन हमारे ही समाज के बीच मुजफ्फरनगर जैसी ये घटना झकझोर कर रख देती है कि आज भी चंद पैसों की हवस में इंसान को इस कदर बंधक बनाया जा सकता है। पुलिस ने इन 12 जिंदगियों को नरक से तो बचा लिया है और उनका इलाज भी चल रहा है, लेकिन उनके मन पर लगे ये गहरे जख्म शायद ही कभी भर पाएंगे। इस खौफनाक घटना पर और इन आरोपियों को क्या सजा मिलनी चाहिए, इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए।